नमस्कार मित्रों, आज का ये तीसरा वीडियो 13 तारीख है। एक के बाद एक कमाल हो रहा है बंगाल में। मैं पिछली चुनावों के बाद और डर कर के और पहले तो गवर्नर से मिला कि भाई हम कलकत्ता छोड़ दें क्या, और उसके बाद डरते डरते रहते हैं हम ममता के गुंडों से। अब कमाल हो रहा है। पहले हुमायूं कबीर निकला तो वो मुस्लिम गुंडों की आधी आबादी लेके निकल गया बाबरी मस्जिद के नाम पर। चलो ठीक है जी, जितनी बाबरी मस्जिद बनेगी उससे दुगने और हिंदू राम मंदिर बनेंगे, ये भी बीजेपी ने कह दिया है। और बीजेपी आएगी तो क्या क्या करेंगे अलग बात है। अब वो हुआ, हिंदू वोट पहले से ही ममता से खार खाया हुआ है। अब ये मेसी फुटबॉल प्लेयर, अब कलकत्ते में फुटबॉल का कितना बड़ा क्रेज़ है, ये क्रेज़ और आगे की सीट पर बैठे हुए तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने दिखाया साहब। सीटें तोड़ दी, सीटें उखाड़ दी और पुलिस को उतरना पड़ा। पुलिस भी है, होमगार्ड भी है, और बड़ी संख्या में स्टेडियम के अंदर घुस करके मार मार के बाहर निकालना पड़ा सारे खिलाड़ियों को। अब ये सारे खिलाड़ी जो पुलिस की चोट से बाहर गए हैं, वो ममता को वोट देंगे? अरे वो तो ये मान के चले हैं सब कि कलकत्ता पर तो स्टेडियम पर हो, कहीं भी हो, हमारा अधिकार है, तोड़ें फोड़ें कुछ भी करें। बदमाशी करने का हमको लाइसेंस मिला हुआ है, बदमाशी के सिवा और कुछ जानते ही नहीं है। गुंडागिर्दी बदमाशी के सिवा तृणमूल के बड़े से बड़े कार्यकर्ता कुछ नहीं जानते। अरे ये हुमायूं कबीर वो क्या जानता है जी? गुंडागिर्दी के सिवा जानता क्या है वो? ये तृणमूल का सारा मामला, अब ये पूरा हॉल खाली हुआ, ये स्टेडियम अभी खाली करवाया जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मित्रों, तो स्टेडियम खाली हो रहा है, डंडे पड़ रहे हैं। अब देखिए, खाली ये खबर देखेगा सुनेगा, पेपर में आएगी तो विस्तारित होगी। अरे ममता का क्या होगा? ये ममता के पत्ते ऐसे कट रहे हैं। अब ममता कितने भी मंदिर में जा कर के घंटियाँ बजाए, ममता मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाती है, उसको मंदिर का घंटा पकड़ना नहीं आता, कैसे बजाया जाता है। और वो आरती जो है वो खुद हाथ में लेकर के, पुजारी के हाथ में जो आरती का थाल होता है वो खुद हाथ में लेकर के सब आने वालों को दे रही कि आरती ले लीजिए। माने ये नाटक सब समझते हैं जी, ये नाटक सब समझते हैं। और ये नाटक जो है, ये एक के बाद एक नाटक सामने आ रहे हैं ममता के, और उतनी ही बीजेपी के और नेताओं की माँछें खिल रही है। क्योंकि बंगाल में और कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस का तो एक नाम लेवा, वो भी कोई मेंबर नहीं है, बीजेपी के हैं। तो ममता गई तो बीजेपी के लोग इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं। ये सारे संकेत किस तरह बनते हैं मित्रों? देखिए, जो इतिहास ममता का रहा, वो अब इतिहास उसी के गले की घंटी बन गया। इसी ममता ने, और लोकसभा की मेंबर हुआ करती थी, तब बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध इतनी चीखी चिल्लाई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी, वो उसको भी कुछ करना धरना नहीं था, तो उसने पन्ने सभापति की टेबल पर फेंक दिए थे, गुस्से में निकली थी। आज समय बदला तो ये खुद घुसपैठियों के लिए बोलती है कि इनको बाहर जाने नहीं दूंगी, SIR होने नहीं दूंगी, और मैंने कोई साइन नहीं किया है, मैंने मेंबर
अब मैं यहाँ की मेंबर हूँ, SIR का कागज़, इस पर मैं साइन नहीं करूँगी। अरे ये तो देश को चलने नहीं देने का मामला है क्या? एक व्यवस्था होती है, देश एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। ममता तो देश की पूरी व्यवस्था को, मान लीजिए संविधान को तो एक तरफ रख दीजिए, एक सामान्य व्यवस्था जो है उसको नकार रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मित्रों, ये अभी तक मोदी शाह को ये क्यों वहम है कि नहीं हम 356 तो नहीं लगाएंगे, हमारा रिकॉर्ड है। अरे रिकॉर्ड, ये इस तरह के रिकॉर्ड होते हैं क्या? और ममता सारी बदतमीजियाँ जो कर रही है वो कर ही इसीलिए रही है कि 356 लगा दे तो मुझे सहानुभूति के वोट मिल जाएंगे। अजीब राजनीति का खेल है मित्रों, ये राजनीति चल रही है। और मैं तो एक दर्शक के नाते देखता हूँ साफ कि ममता का काल ख़त्म हुआ। बस अब आशा यही की जाए कि बीजेपी आए तो अब तक की बंगाल की सरकारों की तरह सब सरकारों ने जुल्म किए। सिद्धार्थ शंकर रे थे तो कांग्रेस की सरकार ने, ज्योति बाबू आए तो ज्योति बाबू की सरकार ने। मैं ज्योति बाबू से मिलने गया था कि आप जुल्म कर रहे हैं, और इसके बाद ममता आई तो ममता से मिलना तो एकदम दुर्लभ है और काम भी नहीं है मेरा। अवसर आया था ममता से मिलने के लिए, मेरे पास निमंत्रण आया था, मैंने कहा नहीं, मेरा जो मंतव्य है वो ममता को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं गया मित्रों। अब बीजेपी के लोग तो मित्रवती हैं, कोई मिले न मिले वो नहीं प्रश्न है। ओहो, अब समाचार आ रहा है कि मेसी भी छोड़ के गया, मेसी भी कलकत्ता छोड़ के गया। इन सब बातों का असर होने वाला है। मेसी फुटबॉलर, वो भी कलकत्ता छोड़ के गया, और ये जो फुटबॉल को प्यार करते हैं वो तो उपद्रव में लगे हैं, बाहर निकाल दिया गया उनको स्टेडियम से। ममता तेरा क्या होगा? नमस्कार।